हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो नेट जेआरएफ का पेपर होने वाला है 2022 में, उसके लिए क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? ऑप्शन ए है जौ और चावल, बी है सब्जियां और फल, सी है दूध और डेयरी उत्पाद, डी है जौ, दूध, डेयरी उत्पाद और सब्जियां, फल। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन में डी हो जाएगा। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था जौ, दूध, डेयरी उत्पाद और सब्जियां। इनका प्रिय पशु क्या थे? गाय और घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्किटिक होम इन द वेदास के लेखक कौन है? ऑप्शन है डेविड फ्राले, बी है बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक, सी है केदारनाथ शास्त्री, ऑप्शन डी है बेनी प्रसाद। तो इसमें जो बाल गंगाधर तिलक है ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। द आर्किटिक होम इन द वेदास में इन्होंने ये लिखा है, आर्यों का आदि देश के बारे में लिखा है। तो इन्होंने ये मत दिया है कि आर्यों का जो आदि देश है, मतलब मूल निवास है, वो उत्तरी ध्रुव था, आर्कटिक प्रदेश था, मूल निवास था उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला है ए है चरक संहिता, बी है रामायण, सी है मनुस्मृति, डी है कुमार संभव। तो इसमें से जो कोड दिया गया है उसमें सही आंसर चुनना है। सबसे पहले मनुस्मृति की रचना हुई 220 ईसा पूर्व में, 220 ईसा पूर्व में। फिर उसके बाद रामायण की हुई, रामायण की जो हुई थी 31 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में। फिर उसके बाद चरक संहिता 78 ईसा पूर्व में, 78 ईसा पूर्व में हुई। फिर उसके बाद कुमार संभव, ये तो गुप्तकालीन रचना है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले सी हो जाएगा, फिर बी ए डी, सी बी ए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें मिलता है, सी ए बी ए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों की विषय वस्तु क्या थी? ए है वैदिक देवताओं की स्तुति, बी है काला जादू, सी है सत्य की खोज, डी है वैष्णव धर्म। तो सत्य की खोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी विषय वस्तु थी सत्य की खोज। उपनिषद जो है उत्तर वैदिक काल की रचना है। आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, सत्य की खोज, पुनर्जन्म इत्यादि इसकी विषय वस्तु हैं, इसलिए इसे अध्यात्म विद्या भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में किसे पुरंदर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है अग्नि, बी है वरुण, सी है मित्र, डी है इंद्र। तो इंद्र को कहा गया है पुरंदर। पुरंदर मतलब क्या होता है? पूर्वों पर विजय प्राप्त करने वाला पुरंदर कहलाता है। इंद्र वीरता, शक्ति, बादल, तड़ित का देवता भी इन्हें कहा जाता है। इंद्र को इन्हें वज्र बाहु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद दर्शन का प्रमुख संबंध है। ऑप्शन है यज्ञवाद से, बी है देववाद से, सी है भाग्यवाद से, डी है ब्रह्मवाद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मवाद से। नेक्स्ट, कौन सा प्राचीन भारतीय सभ्यता रंगीन ग्रे वेयर संस्कृति से पहचानी जाती है? ए है सिंधु घाटी, बी है पूर्व वैदिक, सी है उत्तर वैदिक, डी है ताम्रपाषाण। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो उत्तर वैदिक काल का जो उत्तर वैदिक सभ्यता का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है चतुर्थ, बी है द्वितीय,
सी है तृतीय, डी है प्रथम। इसमें तृतीय में मिला है, लिखा गया है गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं विश्वामित्र जी। और यह मंत्र किसको समर्पित है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह मंत्र सविता यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य को, इन्हें सविता भी कहा जाता है। सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार निम्नलिखित में से कौन है? ए है माधव भट्ट, बी है सायण, सी है स्कंद स्वामी, डी है वेंकट माधव। प्राचीन भाष्यकार निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है स्कंद स्वामी। इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्कंद स्वामी। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? ए है ऐतरेय ब्राह्मण, बी है कौशिकी, सी है मनुस्मृति, डी है भगवद गीता। जो अवतारवाद की चर्चा है वो भगवद गीता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।